Okay, good morning everyone. Hope all are good, all are fine at their end. So let's come to back to the topic. Let me share my screen first of all. Okay, okay. So hope I am visible as well as audible to you correctly. Okay, let's focus on the last lecture that what we have discussed in the last previous session. We have already talked about that photosynthesis. Okay, events occurring during photosynthesis we have already talked about that, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी इवेंट्स होने वाले हैं। पहली बात है इट हेल्प इन एब्जॉर्ब, पहला पॉइंट है कि लाइट एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, और लाइट एनर्जी कौन अब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास था कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सी लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी। एंड यू नो दैट ग्लूकोज विल बी द फॉर्मेशन ऑफ देयर, एंड सेकंड वन इज दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको मैंने तुम लोगों को बताया था दैट फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ठीक है। फोटोलिसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है टूटना। लाइट की प्रेजेंस में टूटने को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। और फोटोलिसिस जब होता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है वो उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज नहीं बनता। ग्लूकोज रिडक्शन ऑफ CO2 से बनता है। Here CO2 will get reduced to form the carbohydrate, not that hydrogen and oxygen are being used. Okay, so यहाँ पे reduction of CO2 into carbohydrate. Okay, now let's talk about steps of photosynthesis. ठीक है। सबसे पहले बात है क्या हो रहा है यहाँ पे? absorption of light energy। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि लाइट एनर्जी किस में चेंज होने वाली है? केमिकल एनर्जी में। और लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो आफ्टर दैट देयर वुड बी अ स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना? स्प्लिट होगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, लाइक दिस। ओके, एंड द अबव प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज लाइट रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये अब फोटोलिसिस, अब नाम में क्लियर है कि यह लाइट की प्रेजेंस में होगा, विदाउट लाइट ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसे अंधेरा चाहिए। डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। वहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है, कि वहां पे लाइट हो या ना हो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिवेयर। अब डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, पर वो रात में CO2 लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, ठीक है, जिसको मैलिक एसिड बोला जाता है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यू टू ड्यूरिंग द डे। और जो दिन में, ठीक है, दिन के टाइम में जो एनर्जी क्लोरोफिल ने, लाइट एनर्जी जो अब्सॉर्ब की है, ठीक है, तो वहां से वो अपना जो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस जो है ये अपना ये ग्लूकोज वगैरह बना के रखते हैं। ठीक है। सो हमारे पास दो रिएक्शन है यहाँ पे, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट से क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट मतलब लाइट रिएक्शन हो रही है, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब डार्क रिएक्शन हो रही है। ठीक है। सो ये रही लाइट एनर्जी हमारे पास। लाइट एनर्जी किसमें स्प्लिट? लाइट एनर्जी इफ आई टॉक, वो यहाँ पे है, अब आपके पास वाटर है, यहाँ पे आपके पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एज अ नेम कि यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और वाटर किसमें टूटेगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। वाटर किसमें ब्रेक हो रहा है? ओके, वाटर किसमें ब्रेक हो रहा है? इट विल ब्रेक इटसेल्फ इनटू दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो रहा है ना? देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना? और क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब की, किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी, क्या केमिकल बन रहे हैं यहाँ पे? एक NADPH की फॉर्मेशन हो रही है, एक ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं लाइट एनर्जी में। देखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो चीजें हो रही हैं। पहली बात फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, दूसरा बात ये हो रही है कि लाइट एनर्जी इज चेंजिंग इनटू दैट केमिकल एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी का फॉर्म है, मतलब केमिकल जो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक NADPH और ATP बन रहा है। ठीक है। दिस इज व्हाट इट अकर इन लाइट रिएक्शन। बट अब हम बात हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। आप यहाँ पे देखो, जो ATP और NADPH जो ऑलरेडी बन चुका है, कहाँ बन चुका है? लाइट रिएक्शन में बन चुका है। उसको यूटिलाइज किया गया है। उसको यूटिलाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद क्या बना?
ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जो हमें मेन इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है। So, if I talk about photosynthesis here, in photosynthesis itself, you know that कि यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज हुई, उसके बाद खाना बनेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक हो रहा है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पहला पॉइंट तो है वाटर स्प्लिट हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में बने हुए इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट्स जो बने, क्या बना है, NADPH बना है और ATP बना है, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है। इसको यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है, इसको यूटिलाइज डार्क रिएक्शन में किया जा रहा है, और वहां पे CO2 फिक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम बोल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब इंडिपेंडेंट क्या है, मतलब बन गया है एक बार, केमिकल फॉर्म हो गया है, तो दे आर इंडिपेंडेंट नाउ, दे हैव लाइट और नॉट दे हैव लाइट, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, लाइट है या नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चले, लेट्स मूव अहेड। ओके। सो कंडीशन नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली बात, सनलाइट होनी चाहिए। सेकंड, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज ऑल आर नेसेसरी थिंग। And if I talk about leaf is the organ where maximum photosynthesis takes place. If you see the cross section, देखो leaf हम बोलते हैं, leaf it is the basic side of photosynthesis। और leaf में भी क्या, leaf में होता है हमारे पास chloroplast। Let me show ahead। Okay। तो लीफ इन द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट इट इज द मेजर सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जिसको हम प्लास्टिड, हमने प्लास्टिड सुना होगा, नाइन्थ में होगा। ठीक है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरो मतलब इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। सो जनरली विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मेन होता है, यही साइट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनल, जैसे मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है। अब एक और चीज है कि अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन कौन से कहाँ पे होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मीसोफिल सेल्स के अंदर होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि where in which cell that photosynthesis will be taking place, so you answer here would be mesophyll cell। mesophyll cell के अंदर जो होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, बिकॉज हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। जैसे you can say that this is a leaf। ठीक है, दिस इज अ लीव एंड दीज आर द मेसोफिल सेल्स। दिस इज अपर वैक्स एपिडर्मिस, और ऊपर सबसे पहले लेयर है वैक्स क्यूटिकल लेयर। ठीक है। आप देख रहे हैं नीचे पैलिसेड मेसोफिल्स है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, देयर आर न्यूमरस ऑफ मेसोफिल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, एंड बिटवीन एयर स्पेसेस आर आल्सो देयर। हियर इज द गार्ड सेल, गार्ड सेल आर प्रेजेंट विद द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ देखो, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, वहां पे गार्ड सेल प्रेजेंट है। ठीक है। गार्ड सेल एज द नेम सजेस्ट क्या कर रहे होंगे यार, क्या काम क्या हो रहा होगा, गार्ड सेल का मेजर फंक्शन होता है गार्डिंग करते हैं, कि ओपन क्लोज टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। लेट मी शो अहेड विद द नेक्स्ट डायग्राम। सी, स्टोमेटा क्या है, ठीक है, गार्ड सेल का काम, एक तो बात है ये जब जो पोर्स देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट स्टोमेटा इज देयर। ठीक है, गार्ड सेल विद क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, तो ओपनिंग क्लोज ऑफ, नॉट क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली, ओपनिंग क्लोज ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। गार्ड सेल का अंदर अगर हम बात करें, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स है। कहाँ पे वो पोर्स, लीफ के अंदर है। और जो आपको फिगर दिखाया ऊपर किसका है, लीफ का है। और लीफ में कौन से सेल्स प्रेजेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, दैट इज मेसोफिल सेल। ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा विल बी टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। ठीक है। तो यहाँ देखो, स्टोमेटा आर पोर्ट्स ऑन द लीफ दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा एक तो बाद एक्सचेंज करेगा गैसेस, यू नो दैट, कि जो लीव्स है ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन जो गैसेस का एक्सचेंज और CO2 लेते हैं, वो कहाँ से कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ, लीफ के अंदर पाए जाते हैं। अंडर साइड मतलब थोड़े से अंदर की तरफ, नॉट अंदर की तरफ, मतलब आप जैसे मैंगो की लीफ, अगर आप मैंगो का पत्ता देखोगे, तो अगर आप पीछे तरफ से टर्न करोगे, ठीक है, तो आपको छोटे 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 वहां पे पोर्स दिख जाएंगे, दे आर स्टोमेटा।
ई स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल विच कंट्रोल ओपनिंग। ये देखो यहाँ पे भी स्टोमा है, ठीक है। और यहाँ ये जो छोटे छोटे स्टोमा है ये क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर कर रहे हैं, ठीक है। ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर का काम क्या है, गार्ड सेल भी यहीं पे प्रेजेंट है, विच हेल्प टू ओपन द स्टोमेटा और क्लोज द स्टोमेटा। द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। अगर हम बात करें गार्ड सेल में, अगर वाटर कंटेंट के बारे में बात करें, देखो अर्ली मॉर्निंग जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमारा बोल सकते हैं ये अपटेक ऑफ वाटर भी होगा फ्रॉम रूट्स, ठीक है। रूट से पानी ऊपर की भी तरफ जाता है ट्रांसपिरेशन के दौरान पे, ठीक है। जब पानी उधर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो लीफ में भी भरपूर पानी होगा, ठीक है। जब लीफ में भरपूर पानी होता है तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से ओपन हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन द सेल इन दैट कंडीशन लाइक टर्जिट, जिसको हम बोलते हैं टर्जिट कंडीशन, ये स्वलन अप हो जाते हैं, तो ये जो स्टोमाटा हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब एक टाइम आता है जैसे शाम का टाइम, वहां पे ज्यादा काम नहीं हो रहा है या प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएंगे, है ना। तो क्लोज हो जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत बार क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग दिस फिगर, ठीक है। ये स्टोमेटा यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, ये सब सेल्स वगैरह है, दीज आर द गार्ड सेल विच आर देयर। देखो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, बीच बीच में थोड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे गार्ड सेल है, गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेल ये बंद हो चुका है ना, ये ओपन हो चुका है, तो गार्ड सेल का काम क्या है, गार्ड सेल जनरली हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। और इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, हमने लोगों ने, चलो इसको कंप्राइज करें, 3 इवेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्लोरोफिल लाइट जो होती है एब्जॉर्ब होती है, कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास रिडक्शन, और साथ ही साथ सेकंड प्रोसेस में लाइट एनर्जी विल चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी ऑल्सो। और कौन सी केमिकल बन रहे थे, NADPH और ATP की फॉर्मेशन हुई। दिस इज व्हाट लाइट रिएक्शन का प्रोसेस। जब हम डार्क रिएक्शन में बात करते हैं, देखो रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे CO2 रिड्यूस होता है ताकि क्या बन सके, ताकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन सके, है ना। और वो कौन सा फेज में आता है, दैट इज डार्क रिएक्शन, इट इज अ डार्क रिएक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, दे आर द टाइनी पोर्स ऑन द लीफ विच आर जनरली देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और उसको गार्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव अ गार्ड सेल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, सो होप आई एम क्लियर विद दिस। Okay, let's move ahead with a further topic we have. Wait. Just a second. Okay. Now, let's move across with new topic, that is nutrition in amoeba, and very important question, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड अमीबा का बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीबा अमीबा कैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जनरली होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को लेता है और धीरे धीरे उस चीज से उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करता है, उससे चीजें गेन करता है ना। आफ्टर दैट इजेशन, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा में 5 प्रोसेस होगी। पहली बात क्या होता है, इंजेशन, खाना लेना। दूसरा होता है डाइजेशन, फिर होता है डाइजेस्ट हो गया खाना, फिर थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो आपका खाना डाइजेस्ट होगा वो पूरी बॉडी में भी एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। देखो हमारे अंदर एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब खाना एब्जॉर्ब हो गया। खाना एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर खाना एब्जॉर्ब हुआ। जब खाना इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद उसको पूरी बॉडी में भी जाना जरूरी है। जब पूरी बॉडी में जाना जरूरी है, ठीक है, जब खाना एब्जॉर्ब हो गया पूरी बॉडी में जाना जरूरी है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और लास्ट आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है, ऑफ दैट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इजेशन। सो जनरली हमारे पास न्यूट्रिशन एंड अमीबा में भी यही यही मेजर स्टेप्स हैं, देखेंगे हम। देखो, amoeba feeds a holozoic mode of nutrition. It engulfs food particle using pseudopodia. जनरली हम बोलते हैं कि अमीबा में क्या होते हैं, दे हैव अ फॉल्स फीट, ठीक है, दे हैव अ फॉल्स फीट। आपको अपेयर तो नहीं होंगे वहां पे, ठीक है, अपेयर तो नहीं होगा कि यहाँ पे पैर उसके हैं, बट आप मान के चलते हैं कि दे आर हैविंग अ फॉल्स फीट, दैट इज सूडोपोडिया, मतलब अपने आप आपको दिखता है कि ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज लाइक एनगल्फ फूड गेट इंक्लोज इन अ फूड,
वैक्यूल। देखो अब क्या है, सबसे पहले देख लो इंजेक्शन कैसे हुआ। ये खाना है तो सूडोपोडिया ने ये फूड पार्टिकल है खाना एनगल्फ कर लेते हैं और खाना दैट फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, ठीक है। सूडोपोडिया धीरे धीरे आप देख रहे हैं यहाँ पे खाना बना, सूडोपोडिया क्या कर रहा है, वैक्यूल बना रहा है, ठीक है। वैक्यूल में क्या आएगा, खाना आएगा। तो थर्ड स्टेप पे देखो फूड एंगर विद इन द फूड वैक्यूल, और फिर जब फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसको डाइजेशन किया जाता है। फिर डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। अब पूरी बॉडी को जरूरत है ना, आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब खाना जब अब्जॉर्ब होगा तो पूरी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब पूरी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट आता है इजेशन, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो जनरली जब हम न्यूट्रिशन एंड अमीबा की बात करते हैं, हमारे अंदर भी सेम टाइप ऑफ स्टेप्स होते हैं। वी हैव इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। दिस 5 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ, सूडोपोडिया, इसके पैर नहीं होते, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सूडोपोडिया आते हैं, ये फूड पार्टिकल को ऐसे एनगल्फ करेंगे, ठीक है। ये फूड पार्टिकल को जब एनगल्फ करेंगे, आफ्टर दैट यू कैन सी दैट यहाँ पे वैक्यूल बन गया। उसके बाद पहला स्टेप क्या हुआ हमारे पास, डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। फिर सेकेंड आ गया एब्जॉर्प्शन, खाना एब्जॉर्ब होगा। फिर आ गया एसिमिलेशन, मतलब पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ हुआ खाना चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट आता है इजेशन, जो गंद जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो अमीबा का भी वेस्ट मटेरियल वगैरह है, ठीक है, वो बाहर की तरफ इजेस्ट आउट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट न्यूट्रिशन इन अमीबा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आपको ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अमीबा आनी चाहिए, ठीक है। आपको न्यूट्रिशन एंड अमीबा के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और कितने स्टेप्स हैं। Okay, so this is all about, we are talking about nutrition and amoeba. So hope I'm clear with this. Okay, so this is all about today's session, and we'll be meeting in the next session with nutrition in human beings. We'll start with nutrition in human beings. Okay, so आज के लिए अभी इतना ही करते हैं. Till then, take care, do revise the concept, and we'll be meeting in a next session.